आपने कभी नोटिस किया कि क्लाइंट को किसी सर्विस के आपको जब 2 लाख रुपए कोट करने होते हैं, आप खुद से बोलते हो कि लेट्स कोट 1.5, मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है ना। यू थिंक यू प्लेड अ स्मार्ट मूव, राइट? नो, you actually not reduce the price, you actually reduce your perceived value. और ये डिसीजन किसी मार्केट के कंपटीशन ने नहीं लिया था, ये डिसीजन किसी और रिसेशन की वजह से नहीं था, ये डिसीजन आपके अंदर की आवाज ने लिया था। एंड विद दिस आई बिलीव वेलकम टू द मिरर इफेक्ट, राइट? हर दफा आप निगोशिएशन में हेजिटेट करते हो, हर दफा इंस्टाग्राम पे कोई रील पोस्ट करने से पहले डिलीट कर देते हो, हर दफा लिंक्डइन पे अपनी अचीवमेंट शेयर नहीं करते। यू आर एक्चुअली ब्लीडिंग योर प्रॉफिट साइलेंटली। और प्रॉब्लम यहाँ स्किल नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ सेल्फ डाउट की है। यहाँ एग्जांपल लेते हैं एक फ्रीलांसर की। फ्रीलांसर जो काफ़ी टैलेंटेड है, अपनी डोमेन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आजकल के मॉडर्न एआई टूल्स भी यूज़ करता है, ग्लोबली क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। वहीं एक दिन उससे एक यूएस क्लाइंट बोलता है कि व्हाट्स योर रिटेनर। वो रिप्लाई देता है वट एवर सूट्स योर बजट। बस यहीं बात खत्म, डील खत्म। बिकॉज उसके पास प्रूफ थे, स्किल था, बस जो नहीं था वो कॉन्फिडेंस नहीं था। जो बंदा अपनी वैल्यू कॉन्फिडेंटली डिफाइन नहीं कर सकता, लोग उसकी वैल्यू डिस्काउंट्स पे लगा देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। बट वही जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबकॉन्शियसली नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हुए ये सारी चीजें, थॉट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और ये पर्सनैलिटी का मसला नहीं है, दिस इज एक्चुअली द इशू ऑफ रॉन्ग प्रोग्रामिंग। अच्छा, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकते हो, आपको एक्सेल बहुत बेहतरीन चलाना आता है, मॉडर्न टूल में एआई चलाना आता है, मेटा एड्स रन करने आते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है कोई एज अ सर्विस, बट आपके पास साइकोलॉजिकल मास्टरी नहीं है। अब ये एक गैप है, और ये गैप ही आपकी एक इनविजिबल सीलिंग है। अब यहाँ मिरर इफेक्ट क्या है? जो डाउट आपके अंदर है वही डाउट क्लाइंट के दिमाग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि आप प्राइस बताते हुए रुक जाते हो, या फिर टर्म्स बताते हुए सर नीचे कर लेते हो, या मे बी होपफुली यूज करते हो, तो क्लाइंट वुड बी थिंकिंग कि यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। और अगर आप श्योर नहीं हो तो माइक्रो हेजिटेशन इज एक्चुअली इक्वल टू मैक्रो कंसेशंस। क्लाइंट आपको कहता है थोड़ा कम नहीं हो सकता, यू सेज के अच्छा चलें देख लेते हैं, खत्म, इधर बात खत्म हो जाती है। वही अगर आप कॉन्फिडेंट होते अपनी बात पे, तो यू यू वुड बी सेइंग कि दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड प्राइसिंग फॉर द सर्विस यू आर एक्सपेक्टिंग, या फॉर द क्वालिटी सर्विस यू आर एक्सपेक्टिंग। एंड देन साइलेंस। ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस आपकी पावर है। ये वही रिएक्टिव साइलेंस जो होती है ना, वो वीकनेस होती है। अगली दफा अगर सेल्स कॉल पे बैठो और ऑब्जर्व करो कि आप किसी अपनी प्राइस ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हो, या अप्रूवल्स ढूंढ रहे हो उसकी बात में, और अपनी ही प्राइस के अराउंड बात बहुत ज्यादा कर रहे हो कि व्हाई यू आर चार्जिंग दिस मच, तो समझ जाना कि यू आर एक्चुअली नेगोशिएटिंग विद द फियर, नॉट विद द वैल्यू। और फियर बेस्ड नेगोशिएशन कभी भी प्रीमियम क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं करते। अब यहाँ नीड आती है कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस की। अब कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस डेटा बैक कन्विक्शन से आता है। यानी कि अगर आपने पास्ट में वैल्यू डिलीवर की है तो प्राइस कॉन्फिडेंटली बोलो। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो अथॉरिटी के साथ बात करो। और अगर आप ग्लोबली स्केल करना चाहते हो तो लोकल फियर को एलिमिनेट करो भाई। सच ये है कि आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन पे नहीं है, ये आपके अंदर है। ये वो आवाज है जो आपको कहती है कि तुम कौन होते हो 2 लाख रुपए मांगने वाले। अब जब आप इस आवाज को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आप अपने बॉटम लाइन को कंट्रोल कर लेते हो और आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करते हो। आप अगर सीरियस हो डिजिटल इनकम बिल्ड करने में, या फिर हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने में, या फिर बिजनेस मास्टरी डेवलप करने में, तो दिस चैनल इज नॉट ऑप्शनल फॉर यू, इट्स नेसेसरी। सब्सक्राइब करो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि हाउ टू कमांड द प्रीमियम प्राइसिंग विदाउट बीइंग एरोगेंट। और अगर आपने वो मिस कर दी ना, तो स्किल होगा, क्लाइंट होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, बट आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और आपके प्रॉफिट वैनिश हो जाए।